एक के बाद एक 5 मौतें एक ही घर में बिना किसी शोर शराबे के, ना कोई चीख ना कोई खून, जो रहस्यमय तरीके से आती रही और ज़िंदगी लेती रही। परिवार के लोग मरते गए और घर की 2 औरतें चुपचाप अपनी चाय पीती रही। आज की कहानी एक ऐसी साजिश की कहानी है जिसमें जो क्राइम हुआ है वो तो खौफनाक था ही, लेकिन उस क्राइम के पीछे जो वजह थी वो उससे कई ज़्यादा खौफनाक थी। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा, क्योंकि ऐसे केस पर आपकी सोच हमारी अगली कहानी का हिस्सा बन सकती है। ये कहानी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की है। इसी गढ़चिरौली ज़िले में एक परिवार रहता था और एक खुशहाल और हंसते खेलते परिवार के मुखिया थे शंकर कुम्भारे, जो शंकर कुमार के नाम से भी जाने जाते थे। उनका बेटा, बहू और पत्नी सभी लोग साथ रहते थे और जीवन ठीक ठाक चल रहा था, जैसे एक सामान्य परिवार की ज़िंदगी होती है वैसे ही उनकी भी थी। लेकिन फिर 30 सितंबर 2023 को दूसरे हफ्ते में अचानक एक दिन शंकर बीमार पड़ जाते हैं। वो जो पहले बिल्कुल हट्टे कट्टे और ठीक ठाक थे, अब पूरे शरीर पर तेज दर्द और सिर में असहनीय दर्द महसूस करने लगते हैं। हालांकि शुरुआत में उन्हें लगा कि ये मौसम के बदलने की वजह से हो रहा है और कोई बड़ी बात नहीं। पर अगले ही दिन उसकी पत्नी विजय कुम्हारे को भी वही समस्या शुरू हो जाती है। वही दर्द, वही असहनीय स्थिति। अब दोनों जो है पहले तंदुरुस्त और स्वस्थ थे, अचानक पूरे शरीर में दर्द और सिर में तकलीफ महसूस करने लगते हैं। पहले ये सब सामान्य समझा गया। हालांकि हम अक्सर ऐसे मानते हैं कि मौसम बदलने से ऐसी छोटी मोटी समस्याएं होती रहती है, लेकिन जब ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया और दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा तो परिवार वालों को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि अगर आराम नहीं मिल रहा है तो कहीं न कुछ गंभीर ज़रूर है। फिर उन्हें उसी इलाके के एक अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। दवाइयाँ दी गई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर डॉक्टरों ने सुझाव दिया उन्हें इलाके के बड़े सरकारी अस्पताल में ले जाया जाए, लेकिन वहाँ भी कुछ सुधार नहीं हुआ। अब स्थिति गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें नागपुर रेफर कर दिया, लेकिन नागपुर में भी कोई राहत नहीं मिली। उसकी बीमारी का कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था और फिर 20 सितंबर को शंकर की मौत हो गई। अचानक, बिना किसी चेतावनी के। अब शंकर की मौत के बाद परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। शंकर की मौत के सदमे से परिवार उभर भी नहीं पाया था कि 26 सितंबर को अचानक विजया की भी मौत हो गई। यानी कि 20 सितंबर को शंकर और उसके 6 दिन बाद उसकी पत्नी विजया की भी मौत हो गई। 2 मौतों के बाद एक ही घर में एक ही समय में ये संकट और भी गहरा हो गया। आश्चर्यजनक बात ये थी कि दोनों की मौत से पहले उन दोनों के शरीर में एक अजीब बीमारी के लक्षण थे। तेज बदन दर्द और सिर में असहनीय दर्द, जो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। रिश्तेदार भी अब घर आने लगे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचे और असामान्य घटना घटी, शंकर की बेटी कोमल को भी वही तकलीफ़ें महसूस होने लगी। उसके हाथ पैरों में दर्द होने लगा और सिर में वही असहनीय पीड़ा थी। कोमल शादीशुदा थी, लेकिन अब वही बीमारी उसकी भी ज़िंदगी को संकट में डालने लगी। उसे भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत भी ठीक नहीं हो पाई। और जैसे ही ये सब हो रहा था, एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। शंकर की साली यानी उनकी बेटी की मौसी भी वही बीमारी महसूस करने लगी। हाथ पैर में दर्द और सिर में वही तकलीफ। अब 4 लोग एक ही घर में एक ही बीमारी से जूझ रहे थे। शंकर और विजया की मौत, अब उनकी बेटी और मौसी की बीमारी। ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। लेकिन कहानी यही थमी नहीं। अब शंकर की साली के एक बच्चे की तबीयत भी बिगड़ने लगी और लक्षण वही थे जो पहले लोगों में देखे गए।
यानी अब तक 2 मौतें हो चुकी थी और 2 लोग पहले से ही अस्पताल में भर्ती थी। अब 5वां मामला सामने था और वह भी ठीक उसी रहस्यमय बीमारी के साथ। परिवार को अब डर लगने लगा, क्योंकि जिन लोगों को पहले अस्पताल ले जाया गया उन्होंने इलाज के लिए ना सिर्फ एक बल्कि कई अस्पताल बदले, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और ना कोई सुधार, कोई ठोस वजह सामने आई। पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों के बीच बेचैनी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस परिवार के साथ क्या हो रहा है। माँ बाप की मौत, फिर बेटी, साली और अब बच्ची की बिगड़ती हालत, हर कोई एक अनदेखे डर से भर गया। और फिर खबरें एक एक करके आने लगी। शंकर की बेटी कोमल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, उसके बाद उसकी साली की भी मौत हो गई और फिर वो बच्चा जिसकी हालत बिगड़ी थी वो भी इस अजीब बीमारी से ज़िंदगी हार गया। 20 सितंबर का जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ था वो 10 अक्टूबर तक जारी रहा। सिर्फ 20 दिनों के अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई और इस हादसे ने पूरे खानदान को हिला कर रख दिया था। डॉक्टर भी अब तक ये समझ नहीं पा रहे थे कि बीमारी क्या है। किसी भी जांच में कोई ठोस कारण सामने नहीं आ रहा था और जब विज्ञान चुप हो जाता है तो अफवाहें जोर पकड़ने लगती है। मोहल्ले में बातें फैलने लगी, कहीं ये जादू टोने का मामला तो नहीं, किसी ने टोटका कर दिया हो। और ऐसी बातों को लोग जल्दी मान भी लेते हैं, खासकर उस समय जब हर उपाय नाकाम हो जाए। और शायद उसी वजह से सब चुप हो गए, क्योंकि अब डर सिर्फ बीमारी का नहीं था बल्कि उस अनदेखी साजिश का भी था जो इस परिवार को निगल रही थी। अब तक 5 मौतें हो चुकी थी और बाकी बचे लोग खौफ में जी रहे थे। लेकिन कहानी का सबसे डरावना मोड़ तब आया जब शंकर का बेटा, जो दिल्ली में नौकरी करता था, अपने पिता की मौत की खबर सुनकर गढ़चिरौली आया और वो गांव पहुंचा। अंतिम संस्कार और सभी रस्मों में शामिल हुआ। मां की मौत भी उसके सामने ही हुई। कुछ दिन बाद वो अपने काम पर वापस दिल्ली लौट गया। दिल्ली लौटने के कुछ ही दिनों के भीतर उसे भी वही लक्षण महसूस होने लगे, तेज बदन दर्द, सिर में भारीपन, हाथ पैर टूटते जैसे लगना। वो समझ गया था कि ये वही बीमारी है जिसने उसके माता पिता को निगल लिया है। उसका मन डर से भर गया। अब उसे लगने लगा कि शायद उसकी बारी थी आ चुकी है। डर के मारे उसने अपने भाई और घर वालों का बताया। फिर एक पल भी देर न करते हुए दिल्ली के एक अस्पताल में जाकर खुद को भर्ती करा दिया। वजह साफ थी, जिस बीमारी ने उसके सामने 5 अपनों की जान ले ली वो अब उसके शरीर में भी उतर चुकी थी। और इस खबर के गांव तक पहुंचते ही अफरा तरी मच गई। लोगों ने समझ लिया कि जो भी इस बीमारी की चपेट में आया वो बच नहीं सका। अब गांव में सिर्फ एक चर्चा थी कि इस बार परिवार का इकलौता बेटा शायद अब उसकी भी बारी है। इसी बीच एक दूर के रिश्तेदार जो मातम में शामिल होने गया गांव आए थे, वो लौट गए। लेकिन लौटने के बाद उन्होंने भी वैसी ही तकलीफ महसूस की, शरीर में, सिर में दर्द और भारीपन। यही रहस्यमय लक्षण घबराए हुए ये भी अस्पताल पहुंचे और एक ड्राइवर जो उसके साथ गांव आया था और 2-3 दिन उस घर में रहा था, वो अपने इलाके लौटा और वही कहानी दोहराई गई। उसे भी अचानक वही लक्षण होने लगा। अब तक जो कहानी एक परिवार तक सीमित थी वो धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने लगी थी। लोग अब समझने लगे थे कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन जान ले लेता है बिना किसी आवाज़ के। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और 3 लोग अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे। जिस घर में कभी रौनक हुआ करती थी अब वहाँ हर कोना खामोशी से दहशत की कहानी बयां कर रही थी। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये तीनों भी नहीं बच पाएंगे? इसी बीच जो घर की बहू थी, उसकी मम्मी और उसकी पति
मातम में शामिल होने आए थे, लेकिन कुछ दिन रुकने के बाद उन्हें भी वही लक्षण शरीर में टूटने जैसा, सिर दर्द में तेज घनघनाहट और कमजोरी ने घेर लिया। हालत बिगड़े तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और इस तरह अब कुल 9 लोग इस रहस्यमय बीमारी की चपेट में आ चुके थे, जिनमें से 5 की जान जा चुकी थी। गांव में अब दहशत था, डर का माहौल इस कदर था कि लोग उस घर के पास भी गुजरने और कतराने लगे। बात झाड़ फूक और टोटकों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब ये बात पुलिस तक भी पहुंची। स्थानीय थाने में जब इस केस की खबर आई तो पहले उन्हें भी ये घटना सामान्य लगी, क्योंकि इस घटना की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने ये घटना कुछ अजीब लगी। उन्होंने मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाई। जब रिपोर्ट आई तो मामला और भी गंभीर हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पुलिस भी हक्का बक्का रह गया। रिपोर्ट कह रही थी कि सभी की मौत हार्ट अटैक और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई है। हैरानी की बात ये थी कि मरने वाले 5 की उम्र, शारीरिक स्थिति और जीवन शैली अलग अलग थी। ना कोई गंभीर बीमारी थी, ना कोई पुराना इतिहास। अब पुलिस उलझ गई थी। क्या इसे बस एक सहयोग मान लिया जाए? लेकिन सहयोग कैसे, जब एक ही घर के अलग अलग उम्र और सेहत वाले 5 लोग एक ही तरीके से मारे हो। डॉक्टरों भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे थे। ऑर्गन फेलियर और हार्ट अटैक एक ऐसे कारण थे जिन पर शक करने की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन जब ये सिलसिला एक के बाद एक जारी रहे तो सवाल उठना लाजिमी था। अब निगाहें उन 4 बीमार लोगों पर टिक चुकी थी, जिनका इलाज चल रहा था। परिवार, रिश्तेदार और यहाँ तक कि पूरे गांव की यही दुआ थी कि कम से कम ये 4 लोग जाने तो बच जाएं। इसी दौरान जब पुलिस ने ये सारी चीज़ें देखी तो एक डॉक्टर ने बताया कि इन सभी के होंठ थोड़े थोड़े काले थे। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जिसमें हमें कोई शक हो, लेकिन पुलिस को लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं थी, लेकिन मौत सभी की हुई है और वो भी अलग अलग उम्र के लोगों की। ये बात पुलिस को खटकने लग गई। गढ़चिरौली पुलिस ने इस केस पर काफ़ी दिमाग लगाया, वरना आम तौर पर ऐसे मामलों को पुलिस भी कहती है कि चलो छोड़ो, लेकिन अब पुलिस ने कहा नहीं, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। अब उन्होंने पूरे परिवार की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी और घर में जाकर पूछताछ करने का फैसला किया। परिवार में बचा ही कौन था? एक बेटा जो हॉस्पिटल में एडमिट था और घर में एक बहू। फिर भी पुलिस की टीम घर पहुंची। बहू पढ़ी लिखी थी। अब आप समझ सकते हैं, एक घर में 5 लोगों की मौत हो जाए और 3-4 लोग अस्पताल में हो, घर का माहौल कैसा होगा। लेकिन पुलिस को भी अपनी ड्यूटी निभानी थी। उन्होंने जब पूछताछ शुरू की, पहली नज़र में ही लगा कि इस बहू का व्यवहार कुछ अजीब है। उन्होंने ससुर समेत कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन वो अभी भी बहुत नॉर्मल ढंग से बात कर रही थी। दूसरा, उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है, ना कोई कमजोरी नहीं, कोई लक्षण नहीं। यहाँ पुलिस के मन में पहली बार शक पैदा हुआ, क्योंकि अगर घर में कोई जादू टोना टोटका या कुछ और चल रहा हो तो सब पर असर होता है, लेकिन ये बहू पूरी तरह से फिट थी। और तो और जो लोग मातम में शामिल होने आए थे वो भी लौटकर बीमार पड़ गए, लेकिन घर के अंदर उसी छत के नीचे रहने वाली ये एकलौती इंसान बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि पुलिस हालत की वजह से उससे ज़्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकी, लेकिन शक तो हो चुका था। अब पुलिस ने अलग अलग टीम लगाई और इस बहू के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। ये है कौन? और जब पुलिस ने उसके बारे में जानकारियाँ जुटानी शुरू की तो एक से एक अजीब बातें सामने आने लगी। इस लड़की का नाम, इस घर की बहू का नाम संगमित्रा था। संगमित्रा एक कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई करती थी और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, वो उस यूनिवर्सिटी की टॉपर भी थी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में खेती बाड़ी, पेड़ पौधे को सुरक्षित रखने के लिए
उपाय, कीटनाशक दवाइयाँ और तमाम तरह के ज़हरों की जानकारी दी जाती है। जब पुलिस को यह बात पता चली कि ये बहू एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से के पास आउट है और टॉपर भी रह चुकी है, तो पहली बार चीज़ तो दिमाग में आई कि वो ये थी कि ये तो सारे इस तरह के ज़हर की जानकारी होगी। अब जो मौतें हुई थी, उनमें देखा गया था कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ और दुनिया में कई ऐसे ज़हर होते हैं जिनका पोस्टमार्टम में पता ही नहीं चलता है। यही वजह थी कि किसी भी रिपोर्ट में ज़हर जैसा कुछ दर्ज नहीं हुआ। लोग लेकिन जब जैसे ही ये जानकारी मिली, एक की कड़ी थी जो सीधे जाकर इस बहू से जुड़ गई। पुलिस को पूरा मामला क्लियर कर गया। अब पुलिस ने ये जानना शुरू किया कि संघमित्रा इस घर में बहू कैसे बनी और उसका बैकग्राउंड क्या था। तो पता चलता है कि कॉलेज टॉप करने के बाद संघमित्रा को एक लड़के से प्यार हो गया था और वो लड़का शंकर का बेटा था। अब दोनों की जाति अलग अलग थी। शंकर के परिवार को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन संघमित्रा के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और संघमित्रा ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शंकर के बेटे से शादी कर ली थी और ससुराल आ गई थी। लेकिन ये शादी उसके माता पिता के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसके अनुसार उसकी बेटी ने ना सिर्फ उसकी बात नहीं मानी, बल्कि पूरे गांव में उसका सिर नीचा कर दिया और इस शर्म और दुख और सदमे के कारण संघमित्रा के माता पिता दोनों की जान चली गई। और जब संघमित्रा के माता पिता ने अपनी जान दी, तब संघमित्रा को पहली बार एहसास हुआ कि उसने शायद ये बड़ा गलत कदम उठाया। उसे समझ में आया कि शायद उसे घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब जो हो चुका था वो बदल नहीं सकता। अब वो ससुराल में आ चुकी थी और वहाँ रहने लगी थी। एक लड़की जब अपने मायके से ससुराल आती है तो उसे बहुत सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। रहन सहन, कस्टम, परिवार के सदस्य, रिश्ते, सास ससुर और तमाम जिम्मेदारियां। संघमित्रा को ये सब एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी और इसी के चलते धीरे धीरे मन मुटाव होने लगा। अब उसे महसूस होने लगा कि उसने अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में नहीं मोड़ा था। उसके मन में ये सवाल था कि उसने जिन खुशियों के लिए माँ बाप से अलग जाकर शादी की और इसकी ही उसके माँ बाप की जान भी चली गई, जबकि वही खुशियाँ उसे मिल ही नहीं रही है। और ये सोच हमेशा उसके दिमाग में घूमती रहती थी। इन सारे उलझनों ने धीरे धीरे संघमित्रा को एक अजीब इंसान बना दिया। हर रोज़ वो दुख से यही सवाल करती, खुद से यही सवाल करती, क्या अपनी खुशियों के लिए इतने बुरे फैसले लेना सही था? फिर उसे ये एहसास हुआ कि शायद उसकी गलतियों का खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि उसे ही भुगतना पड़ रहा था। आखिरकार उसने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने सोच लिया कि उसके माँ बाप की आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकती जब तक वो इन लोगों की जान ना ले ले। उसने ये कदम उठाने की ठान ली और फिर अब उसका अगला कदम बहुत ही खतरनाक और दिमागी रूप से हिला देने वाला था। जबकि गलती का एहसास होना कोई गलत बात नहीं थी, बल्कि अच्छी बात थी, लेकिन गलती का एहसास होना ये कदापि नहीं होना चाहिए था कि वो इतनी दरिंदगी पर उतर आए। काश वो अपनी जान ले लेती या तलाक दे देती। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खैर, जब किसी इंसान का दिमाग अंधा हो जाता है तो वो ऐसा कदम उठाने से नहीं रुकता जो सही नहीं होता। संघमित्रा के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बेवकूफ़ी वाली बात जो उसके दिमाग में घुस गई थी, वो उसे खतरनाक दिशा में मोड़ दिया। लेकिन अपराध करने के बाद इंसान को लगता है कि वो खुद सही है और सही संघमित्रा के साथ भी हुआ। इस दौरान उसकी एक मामी थी, उसकी काफ़ी करीब थी। मामी के साथ उसका भावनात्मक संबंध था।
खासकर जब से उसके माँ बाप ने खुदकुशी की थी। परिवार ने उसके सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन मामी जो उसकी बहुत करीबी थी वो उसके पास आई। मामी का अपना एक व्यक्तिगत मुद्दा था जो संगमिश्रा के लिए खतरनाक साबित हुआ। दरअसल उसका संगमिश्रा के ससुराल वालों के साथ ज़मीन का एक बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था। मामी इस मामले में काफ़ी करीब थी और जानती थी कि संगमित्रा को अगर अपने मकसद में कामयाबी मिल जाए तो परिवार की सारी संपत्ति उसी के पास आएगी। संगमिश्रा ने अपनी सारी परेशानियां मामी से साझा किया। उसने बताया कि कैसे उसके माता-पिता ने अपनी शादी के बाद आत्महत्या कर ली, कैसे उसे अब ये महसूस हो रहा था कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब उन सभी दबावों और दुखों से मुक्त होना चाहती थी और उसने ये निर्णय लिया कि ये मुक्ति तभी मिलेगी जब वो सभी को ख़त्म कर देगी। मामी ने संगमिश्रा की भावनाओं का फ़ायदा उठाया और उसे भी उकसाया। मामी ने संगमिश्रा से कहा कि वो पूरी तरह से उसके साथ है और साथ ही उसे ये भी बताया कि अगर सभी लोग मर जाएंगे तो ज़मीन का झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा और सारी संपत्ति मामी और संगमिश्रा के पास आ जाएगी। मामी ने संगमिश्रा का भरोसा दिलाया कि वो इस रास्ते से उसकी पूरी मदद करेगी और इस तरह से मामी ने संगमिश्रा के दिमाग में और भी घुसकर उसे एक घातक रास्ता अपनाने के लिए उकसाया। दोनों के बीच अब एक खतरनाक साजिश का जन्म हुआ था जो न सिर्फ उसके परिवार की बर्बादी का कारण बनेगी बल्कि पूरे समाज को हिला देगी। संगमिश्रा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टॉपर थी और कीटनाशकों और जहरों के बारे में अच्छे से जानती थी, उसने उसी ज्ञान का दुरुपयोग किया। उसने एक ऐसा पॉइज़न चुना जो गंधहीन और रंगहीन था, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल था। वो जहर किसी भी चीज़ में मिलाकर दिया जा सकता था और उसकी पहचान नहीं हो सकती थी। संगमिश्रा ने धीरे-धीरे इस जहर को अपने घर के सभी सदस्यों को देना शुरू किया। चाय-पानी चाय-पानी हर चीज़ में वो इस मिलाती और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में ज़हर असर दिखाना शुरू हो गया। सबके शरीर में लक्षण स्पष्ट होने लगे जैसे कि पहले बताया था। इसके बाद एक-एक करके 20 दिनों में संगमिश्रा उसकी मामी ने मिलकर 5 लोगों को मार डाला और इस बीच में कुछ लोग अस्पताल में भर्ती थे और जब डॉक्टरों ने उसके लक्षणों का अध्ययन किया तो वो घबराए नहीं। कुछ समय बाद डॉक्टरों को ये समझ में आ गया कि ये सब एक पॉइज़न की वजह से हो रहा था, जिससे पहले लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। एक बार जब ये स्पष्ट हो गया कि ये जहर था, जो इलाज की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू कर दी गई। फिर अचानक संगमिश्रा की मामी के पति ने भी अपनी हालत बिगड़ती हुई बताई। उसने दावा किया कि उसे भी वही लक्षण महसूस हो रहे थे, हाथ पैर में दर्द और सिर में दर्द। ये देखकर परिवार वाले घबराए, उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अब इस मामले में और अधिक छानबीन कर रही थी। डॉक्टरों ने पूछताछ की गई, पता चला कि उसका लक्षण सामान्य था और ये सब एक ड्रामा हो सकता था जिसने उसे जानबूझकर किया। खैर, संगमिश्रा और उसकी मामी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। वर्तमान में ये मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और दोनों आरोपी महिलाएं जेल में हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि एक ऐसी लड़की जो कभी घर वालों की शान थी, जिसने पढ़ाई में नाम कमाया, समझदारी थी, मिसाल मानी जाती थी, लेकिन जब बात दिल की आई तो उसने वही किया जो लाखों लड़कियां करती है, इश्क में सब कुछ दांव पर लगा दिया। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की और जब वही इश्क बोझ लगने लगा तो ससुराल भी जेल बन गया। चाहती तो तलाक ले सकती थी, कानूनी तरीके से अपनी ज़िंदगी अलग बना सकती थी, लेकिन वही उसने चुना जुर्म का रास्ता और एक ऐसा रास्ता जहाँ से लौटना नामुमकिन था, जहाँ हर कदम पर बर्बादी है। जिस इश्क के लिए माँ बाप को खोया, उसी इश्क ने जब साथ नहीं दिया तो उसने पूरे परिवार की सांसें छीन ली और एक गलत फैसले ने सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि 5 जिंदगियों की कब्र खोद दी। क्या ये सही है आज़ादी की परिभाषा?
क्या आपके फैसलों की कीमत दूसरों की जान से चुकानी चाहिए? कहानी यही ख़त्म नहीं होती। यही तो वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि एक लड़की का फ़ैसला सिर्फ़ उसकी किस्मत नहीं बदलता, कभी-कभी पूरे ख़ानदान की किस्मत उजाड़ देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।